हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। पूरे 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें कम से कम आपकी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से बनने वाला है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। देखिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो संविधान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है साथियों? 12। अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो थी 8। वो कितनी थी? 8 थी। आगे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? साथियों, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो वो 51 ए में है। मौलिक कर्तव्य साथियों 51 ए में है। ये साथियों भाग 4 ए में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 में जोड़े गए थे। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है, दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? साथियों, दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये हमारे अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रूस। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है? साथियों, वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय आपातकाल साथियों, वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 360 अनुच्छेद 360। आगे देखिए, अगला सवाल है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? भारत का महान्यायवादी, तो ये साथियों आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? साथियों, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन स्वीकृत हो गया था, अंगीकृत हो गया था। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है साथियों, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? साथियों, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अक्टूबर 1951 में शुरू हुए थे और ये साथियों फरवरी मार्च 1952 तक चले थे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है हमारा, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? साथियों, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति की घोषणा कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है साथियों, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है पहला राज्य। अगला सवाल है साथियों हमारा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची नंबर 8 है। अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। साथियों, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, आपको इस बात को भी याद रखना है। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति साथियों ये कब की गई थी? 1956 में की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा साथियों, कब की गई थी? 1956 में। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, कब की गई थी साथियों? 1956 में ये की गई थी। 1956 में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? साथियों, इन चारों में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार 21 ए में है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। और समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, पहले था। संपत्ति का अधिकार 31 में से हटाकर 300 ए में कर दिया गया है। आप इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल है साथियों, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला सवाल है साथियों हमारा, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो ये 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं साथियों, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और साथियों राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल, ये 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।